आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपको जो है अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। जानेंगे दोस्तों पोर्टल की समस्याओं का सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दोस्तों आपको citizen.mp police.gov.in पर आ जाना है। यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर चरित्र सत्यापन वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैसेज में आपको बताया जाएगा दोस्तों कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी इसकी फ़ीस लगेगी, ये सब इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे और हाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक साइनअप पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आप अपना नेम फिल करेंगे एंड मोबाइल नंबर फिल करके OTP भेजे पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से एक सिंपली एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है या फिर आपके पास में दोस्तों जीमेल का भी ऑप्शन है। यहाँ पर अपना जीमेल से भी आप साइनअप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अपना फुल नाम दर्ज करेंगे एंड मोबाइल नंबर फिल करके OTP भेजे पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे जहां पर आपका राइट हैंड साइड में सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। चयनित प्रमाण पत्र आवेदन वाले लिंक पर आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हॉरर में आपको देखने को मिल जाएगा चयनित प्रमाण पत्र आवेदन जोड़े, चयनित प्रमाण पत्र आवेदन का संशोधन, चयनित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देखे। तो सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास में ऑप्शन है चयनित प्रमाण पत्र का आवेदन जोड़े पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारे पास में ऑप्शंस खुल जाएंगे जहां पर आपको आवेदन विवरण, पता, फिर शपथ पत्र, गवाह सूचना, शुल्क राशि का भुगतान हमें इतने स्टेप्स पर जो है करना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों प्रथम नाम में अपना नेम फिल कर देंगे एंड मिड नाम में आप अपना मिडिल नाम दे सकते हैं जैसे कि रवि, फिर कुमार अगर आता तो आप यहाँ पे मतलब मिडिल नेम आप यहाँ पे दे देंगे। लास्ट नेम आपको देना जरूरी हो, वो चाहे आपके डॉक्यूमेंट में हो या ना हो, ये मैंडेटरी है। फिर इसके बाद में माता या पिता या फिर पति का, या फिर आप महिला हो तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम दे सकते हैं। आप अगर पुरुष हो तो अपने पिता का नाम आप देंगे, आप अपनी माता का नाम देंगे। लिंक का चयन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल में है एंड ईमेल आईडी भी ऑप्शनल में है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तस्वीर अपलोड करे पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो दूरबीन वाला आइकन दिखता है हम इस पर क्लिक करेंगे। 1 से 2-3 सेकंड दोस्तों आप यहाँ पे वेट करेंगे तो आपको इस तरह से पॉपअप मैसेज शो होगा जहाँ पर आपको फाइल का प्रकार बताया जाएगा कि आपको JPG, JPEG एंड GIF में जो है इस फाइल का फॉर्मेट रहेगा। व्यक्तिगत फाइल का आकार आप 200 KB के अंडर में आपको अपलोड करना रहेगा। कुल फाइल आकार आपका 1 MB तक जाएगा। तस्वीर आपको देना है दोस्तों। प्रत्यक्ष दृश्य आपको यहाँ पर ये जो सिलेक्टेड अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करना, इसको लॉग आउट करेंगे एंड दोबारा से आप OTP जो है फिल करके लॉगिन कर लेना। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सारी डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स की रहती है वो आप फिलअप ना करें और डायरेक्ट आ जाइएगा आप तस्वीर अपलोड करे वाला सेक्शन पर। देन सर्च कर रहे हैं ये जो आपको दूरबीन जैसा आइकन दिखता है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पॉपअप मैसेज शो कर देता है। देन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष दृश्य सिलेक्टेड करा हुआ ऑलरेडी दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है एंड यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना जो पासपोर्ट साइज का आकार का जो फोटो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। विवरण पर आप कुछ भी फोटो या पासपोर्ट साइज फोटो आप लिख देंगे एंड अपलोड करे पे क्लिक कर देंगे। अपलोड से रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको बंद करे पे क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। इसके बाद में सबमिट करे पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके पास पता वाला जो सेक्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड वर्तमान पता से रिलेटेड एंड आपका जो पूर्व का पता है उससे रिलेटेड आपको जो डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। चलिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप इसको फिल कर लेते हैं। दोस्तों MP पुलिस के जो सिटीजन पोर्टल है दोस्तों बहुत ही इसका बुरा सर्वर चलता है, तो आपको मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि आप इस वेबसाइट पर सर्फिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोई सा कॉलम जो है आपसे नहीं इस यहाँ पे शो होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च पे गए थे और आपको बताया हमने कि यहाँ पे प्रत्यक्ष दृश्य वाला ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। ठीक है, तो हम दोस्तों आपको यहाँ पर इस वीडियो में इसी सेक्शन पर मैं अभी आपको ये जो जानकारी वो दे देते हैं कि आपको क्या क्या जो है डिटेल्स आपको सबसे पहले लॉगिन करने के बाद कर लेनी चाहिए। तो वो है दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे जब ये इस सर्च वाला आइकन पर क्लिक कर लेने के बाद में आपके सामने जो पॉपअप मैसेज आता है जहाँ पर हमें प्रत्यक्ष दृश्य लिखा हुआ शो नहीं होता है तो वो जो है आपको लिखा हुआ शो हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं OTP फिलअप करके तो आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट आकार का जो फोटो है वही अपलोड करना है, कोई भी जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। इसके बाद पते वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर देना सिंपली। इसके बाद जो भी आपका ज़िला लगता है वो आप ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ज़िला सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर पुलिस स्टेशन का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। तो आप क्या है, डिटेल्स फिलअप ना करें, सीधा अपना पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करें। देन यहाँ पर पता वाले सेक्शन पर आएंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन वाले जो सेक्शन के जितने भी सारे ऑप्शन है वो आपको चुनना है आपके एरिया के अकॉर्डिंग।
एंड देन यहाँ पे पिन कोड अपलोड करना है, सॉरी पिन कोड फिल कर लेना है। एंड जहाँ पर आप रह रहे हो, जैसे रहने की अवधि, जैसे मान लो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आधार में क्या है, या जो भी आप एड्रेस एज प्रूफ में जो लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर WPKLH पर, यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर क्या करना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना। जैसे ही यहाँ पर टुडे डेट है तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 25/12 जो भी हो, 1995 जो भी है, ठीक है, आप इस तरह से फिल कर लेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख करके आ जाएंगे। जैसे 33/11 आ गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर के यहाँ पे जैसे 33 साल लिख देना है, कितने महीने हुए हैं तो 11 महीने हो गए। इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये जो है आपका एक सॉल्यूशन हो जाता है। सारे जो भी ड्रॉप डाउन्स मेनू अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आप मैन्युअली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप फिलअप कर लेंगे या टाइप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप छोड़ देना, क्योंकि यदि आप, हाँ, 18 साल से अगर पूर्व अगर कहीं रहे हो, 18 साल के बाद आप कहीं और रहने लग गए हो, तो उस स्थिति में जो है आप ये डिटेल फिल करके जोड़े पे क्लिक कर देंगे। हमारी स्थिति में जो हमारा वर्तमान पता है वही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वही हमारा स्थायी पता है। तो हम ये जो वाला सेक्शन है उसे फिल करके यहाँ पे जोड़े पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको आ जाना शपथ पत्र वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर आपके विरुद्ध अगर कोई अपराधीकरण जो भी प्रकरण हुआ है तो वो आप अगर किया हुआ है तो अब यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पर नो रहने दीजिएगा। फॉर्म में उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है, आप इसे पढ़ लेंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। देन यहाँ पर क्या आपने पूर्व में चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर किया हुआ तो यस कर देंगे, अगर नहीं किया है तो नो कर देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर नो करेंगे तो बेटर रहेगा दोस्तों। अगर आपके पास पूर्व का कोई चरित्र प्रमाण पत्र रखा हुआ है तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे उसका विवरण दे देना है कि ओल्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और अपलोड कर देंगे। अभी हमारे पास में नहीं है तो हम यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे हम नो ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये साइट जो है रिलोड हो जाएगी और हमारे पास में जो 2 आइडेंटिटी कार्ड हैं वो हमें अपलोड करना होगा। चलिए दोस्तों, कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट ID कार्ड के रूप में हम यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, यहाँ पर हमें पता करना होगा, ठीक है। तो आपके पास में अगर निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि मूल निवासी या डोमिसाइल बोलते हैं जिसे, वो हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। पहचान प्रमाण अगर कुछ और हो, आयु प्रमाण पत्र यानी कि आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र आप लगा दो। 10th का मार्कशीट का आपको ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, अगर आपके पास में 10th का मार्कशीट हो। चालान या बिल हो, रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड हो, संपत्ति रजिस्ट्री हो, स्वास्थ्य सुरक्षा स्मार्ट कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जो भी हो, कोई भी जिसमें आपका फोटो लगा हुआ वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पे दे देनी है। तो एक डॉक्यूमेंट दोस्तों आयु संबंधित, एंड दूसरा हमने हमारे पहचान प्रमाण के तौर पर 10वीं का रिजल्ट दे दिया है, और यहाँ पर आयु संबंधित हमने यहाँ पर पैन कार्ड दे दिया है। क्योंकि दोस्तों आजकल का जो नया आधार कार्ड है उसमें लिख करके आ रहा है, अगर आपने भी देखा हो तो, कि जो आधार कार्ड है वो जन्म के प्रमाण के तौर पे आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड का यूज़ नहीं किया है, आयु के लिए हमने पैन कार्ड का यूज़ किया है। एंड इसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर हम आगे चलते तो गवाह सूचना में हमने आपको बता ही दिया कि क्या क्या फिल करना है, कि कोई भी 2 गवाहदार ले लेना है। शुल्क राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों, क्या आपके पास BPL कार्ड है, तब आप यहाँ पे हाँ करेंगे तो कुछ शुल्क जो है इसका माफ़ हो जाता है, और यहाँ पे जो चार्जेस है वो कम लगता है। लेकिन अगर आपके पास में दोस्तों BPL कार्ड है तो आपको यहाँ पर आपका समग्र ID डालना है, एंड समग्र ID का सत्यापन करना है। सारी डिटेल्स आपका यहाँ पे फिल हो जाएगी समग्र डेटा से। और यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सबमिट करे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सेवानुरोध संख्या जो है आपकी जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पर आपको इसको सेव कर लेना है, ताकि दोस्तों अगर यहाँ पेज अगर डाउन होता है और इन द केस आपका जो पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप ये जो रजिस्ट्रेशन संख्या है इससे आप दोबारा भुगतान कर सकते हैं। इससे होगा है कि आपको जो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम दोस्तों फटाफट से भुगतान करे पे क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। अगर आपके पास MP ऑनलाइन ID है तो यहाँ पे MP ऑनलाइन का आप चुनाव करेंगे, अगर नहीं है तो दोस्तों आप सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, तब भी होने पर आपके MP ऑनलाइन पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। एंड यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड कर देंगे, और यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों 112 रुपये का जो चालान शुल्क है वो यहाँ पर आ जाता है, जिसका रिमार्क हमें दोस्तों देखने को मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैश पेमेंट या फिर QR। दोस्तों हम यहाँ पे कैश पेमेंट कर देते हैं MP ऑनलाइन ID से। अगर आपके पास दोस्तों MP ऑनलाइन ID नहीं है तो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन शो होता है। आप अपने फ़ोनपे से या फिर गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप यूज़ करते हैं UPI ऐप्स, उनके माध्यम से भी आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने कियोस्क ID का पासवर्ड फिल करके प्रोसीड कर देते हैं। कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से पेज रिडायरेक्ट होगा, जहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाती है।
हम इस रिसिप्ट को दोस्तों प्रिंट कर लेते हैं एंड बंद कर पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेमेंट जो गेटवे है वो रिडायरेक्ट कर देगा आपके दोस्तों सिटीजन एमपी पुलिस पोर्टल पे और रिसिप्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध सेक्शन पे एंड इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध देखे, अनुरोध आईडी जो रजिस्ट्रेशन संख्या थी वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल कर देंगे एंड यहाँ पर आवेदन की तिथि सिलेक्ट कर लेंगे, खोजा बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरह से डिटेल शो हो जाती है। तो यहाँ पर भुगतान पावती एंड आवेदन पावती, ठीक है, आवेदन पावती पर हम यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस तरह से दोस्तों आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है सेव पीडीएफ का। यहाँ पर हम क्लिक करके सेव पीडीएफ कर लेते हैं एंड यहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ को लेकर के और साथ में हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और जो भी हमने फोटोग्राफ अपलोड किया है वो फोटोग्राफ लेकर जो भी हमारे चुना हुआ थाना है वहाँ पर जाकर के हमें इस पावती को लेकर जाना है। वहाँ से जो है हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।